तो क्या पढ़े थे जी हम लोग? क्या पढ़ रहे थे? परसेंटेज खत्म हो गया, बचा था? बचा था। तो कुछ पढ़ के आने बोला था मैं आप लोगों को। आप नए हो क्लास में आज। क्या पढ़ के आने बोला सर जी? एसी ऑन है ना? क्या पढ़ के आने बोला था, जल्दी बताओ। फॉर्मूला है ना, बेलन, शंकु, गोला, और क्या क्या था? अर्धगोला था और वर्ग और आयत था। तो सबको फॉर्मूला पढ़ के आ गए हो? सबको याद है ना? हाँ चलिए, तो लाइन से मैं क्वेश्चन कराते जाता हूं, आप लोग आंसर बताते चले जाएंगे, ठीक है? देखो ध्यान से बेटा, पीडीएफ में तो क्वेश्चन है शायद, है ना? कुछ कुछ उसी को बना लेते हैं। आज प्रतिशत खत्म करते हैं और समय बच जाएगा तो लाभ हानि स्टार्ट कर देंगे, फिर एक क्लास और लूंगा प्रतिशत का, जब तुम लोग प्रतिशत को अच्छे से पढ़ कर आओगे। ये कौन सा पढ़ रहे थे हम लोग? ये तो हो गया था ना, पूरा हो गया है। गांव की संख्या, यही पढ़ रहे थे, है ना? ये सेम क्वेश्चन तो मैं बता दिया था बेसिक में ही आप लोग को, 10 और 20, जिसका आंसर 32 आ रहा था, है ना? ये पढ़ लिए थे हम लोग। चलिए इसको बनाइए। ये बनाए थे कि नहीं बनाए थे? चलिए बनाइए जल्दी से बेटा, है ना? रेक्टेंगल है, आयत है, और आयत का लंबाई बढ़ा है 12.5% और चौड़ाई घट गया है 25%। तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी या कमी होगी, बताना है। भी ऑप्शन कहते हैं बेटा। 15.6। ये 15 डेस दशमलव है ना सब ये? अरे कल ही तो पढ़ाया हूं, मतलब परसों सोमवार को, कल तो क्लास नहीं हो पाई थी। सरकार का कुछ आदेश अचानक अचानक आता है तो क्या करें। अरे जल्दी बनाओ, कल ही तो परसों तो पढ़ियो बेटा। आयत का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? तो क्षेत्रफल क्या होता है? एक झाड़ मारूंगा चारों ओर घूमेगा, बेवकूफ। क्या पूछ रहा हूं मैं? क्या होता है उसका क्षेत्रफल? मूर्ख कहीं का, पढ़ाई लिखाई करना नहीं है। क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया? लंबाई गुणी चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये 2D है, तो 2D में चौड़ाई कहां से आ गया तेरा? 3 चीज कैसे आ गया? तो अवेयर रहो, पढ़ो। मूर्ख लोग मजाक में लेकर रखे हो पढ़ाई को। लंबाई में, लेंथ में 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/, याद करो गंवारो, ये वृद्धि है ना बेटा, और ये 25% कमी, 25% का भिन्न मान 1/4। इसको अब रटा जाना चाहिए तुम लोग को, है ना? मैं अगली बार से अचानक खड़े होकर पूछूंगा, पूरा क्लास में खड़े रहोगे तुम लोग, जो नहीं बता पाएगा। इसे याद करो। तो हम ही कल ही पढ़े हैं बेटा कि क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो नीचे वाला क्या होता है बेटा हमारा? अगर लंबाई है तो लंबाई और चौड़ाई है तो चौड़ाई, नीचे वाला। तो जो लेंथ है, और लेंथ इंटू, कैसे बना लो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया इधर बना लो, जैसा तुमको मर्जी। कैसे बनाए थे इसको हम लोग उस दिन? लेंथ और ब्रेड्थ ऐसे लिए थे ना, ऐसे लिए थे। हाँ, आप जैसा मर्जी आप ऐसा कर सकते हो। देखो ध्यान से, पहले जो लंबाई, ध्यान देंगे, पहले लंबाई 8 थी। तरीका को समझो, क्योंकि 12.5% बढ़ रहा है, मतलब 8 में 1 बढ़ रहा है, तो कितना हो गया? 9। तो पहले जो लेंथ 8 थी वो बढ़कर कितनी हो गई? 9। अगर भरोसा ना हो तो देखो, 8 का 12.5% कितना होता है? 1/8। कितना आया? 1। तो पहले तो 8 था, और 8 का 12.5% 1 होता है, वृद्धि होकर कितना होता है? 9। ये सब बेसिक क्लास में बता चुका हूं हम लोगों को। दूसरा, चौड़ाई। चौड़ाई कितना है? 1/4। तो चौड़ाई शुरू में 4 था, लेकिन कमी बोला है। देखो क्या बोला है?
कमी बोला है। तो भाई 1/4 का 25%, मतलब 4 का 25% 1 होता है, तो इंक्रीज हो रहा है, कमी हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 3। तो 4 से कितना हो गया बेटा ये 3। तो जो क्षेत्रफल है 8 चौक 32, 9 तिया 27। तो भाई पहले क्षेत्रफल 32 था, घटकर 27 हो गया, तो कितने कमी आ रही है 5 की। किसमें कमी आ रही है, पुराने वाले पे ही कैलकुलेट करते हैं, सब बेसिक क्लास से पढ़ चुके हो, इनटू 100 कर दो। इसी को हल करना है, 5/32 को 100 को 5/32 को 100 से गुणा कर दो। नहीं बना पाओगे बेटा, बना लोगे ना, हाँ। सॉल्व करो, कितना आ रहा है बताओ। अब ये डायरेक्टली इसको ऐसे ही कर लो, है ना, काट के देखो कितना आ रहा है। 4 से काट देंगे पहले, 4 से काटो 8 बार, और 4 से काटो, कट जाएगा 4 से 125 बार, तो 125 को 8 से काट लो, 8 एक कम 8, 8 एक कम 8 हो गया, है ना, 4 गया, तो 8 पंचे 40, 15 वाला एक, सब 15 है ना, 5 बचा, तो 5 8 छक्के 48, 15.6 वाला, दो विकल्प है बेटा, हाँ, लेकिन वृद्धि कमी, प्रश्न में दोनों विकल्प है, दोनों रहेगा, वृद्धि की कमी, अरे कमी तो हो रहा है ना, कोई चीज 32-27 हो गया तो क्या कहोगे, 12.5% की कमी, यहां पर कमी हो रहा है बेटा, याद रखना। अगर ये कम होगा तो कमी, ये बढ़ जाएगा तो वृद्धि। कल वृद्धि वाला किए थे, परसों मतलब नेक्स्ट क्लास में, आज कमी वाला है। चलिए उतारिए, पढ़ाया तो हूं भैया, सब चीज बता देता हूं, फिर तुम बना नहीं पाते हो, बुद्धि लगाया करो। बन गया था यार, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, उतार लिए, पढ़ा हुआ चीज ही है, खुद से बन जाना चाहिए था, तो फिर छाप ही रहे हैं इसको अभी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये आ गया गोले वाला, अब आ गया किसका, 3D वाला, ठीक है, 3D वाला आ गया बेटा। तो गोले का आयतन क्या बोला है कि त्रिज्या में 10% बढ़ाया जाता है तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, बोले समझ लो कैसे बनाना है। गोले का जो आयतन होता है, गोले का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, क्या होता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर जो है त्रिज्या है, आर जो है त्रिज्या है, पाई आर 4/3, 4/3 पाई आर का घन। ये आर घन है, ये मतलब कितने बार है आर, 3 बार है। तो प्रश्न में अगर कहता है त्रिज्या अगर 10% बढ़ता है तो ये भी 10% बढ़ेगा, ये भी 10% बढ़ेगा, और ये भी 10% बढ़ेगा, ठीक है, एक ही वैल्यू देगा वहां बस बेटा। तो अब एक बात समझना, यहां पर आयतन, हाँ, आयतन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये आयतन का बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है बेटा। तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, और ये वॉल्यूम। तो लंबाई 10% का भिन्न मान कितना होता है, 1/10। तो ये भी 1/10, ये भी 1/10, और ये भी 1/10। तो पहला त्रिज्या 10 में बढ़कर कितना हो गया 11, दूसरा त्रिज्या भी 10 से कितना हो गया 11, और तीसरा भी कितना हो गया 10 से बढ़कर 11। जब भी गोला पूछेगा एक ही वैल्यू देगा, उसी वैल्यू को 3 बार करना है, जो ही परसेंट दे बेटा। अगर 10% बढ़ाया की बजाय 10% घटाया, कमी लेस बोलता, तो 10 से 9, 10 से 9 और 10 से 9 करते, ठीक है। अब करना क्या है, गुणा, 100 100 100 कितना हो गया, इसका बताओ, हाँ गुड, 1331। तो 13.1 कुछ कैसे विकल्प है यार इसमें, ऑप्शन मिस्टेक है क्या, देखते हैं सॉल्व करके। हाँ, तो 33 आएगा, ठीक, 33 वाला है ना, है। तो कितना बढ़ रहा है बेटा बोलो तो, 331। तो अगर परसेंट चेंज निकालना है, प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, तो 331 का साथ चेंज हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है, पुराने वैल्यू पे 1000, इंटू क्या कर देंगे 100, 2 जीरो और 2 जीरो, तो 33.1,
33.11% ये, और वृद्धि हो रहा है, देख लो 1000 से बढ़ रहा है तो वृद्धि हो रहा है। ठीक है, बाकी सब गलत है। चलो छापो बढ़िया से। दस परसेंट जगह 20% बोलता तो 1/5, 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6। 25% बोलता 1/4, 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5। कमी बोलेगा तो घटा देंगे। ये सब फॉर्मूला से एक क्वेश्चन बनना ही है, प्रतिशत में बनेगा ये नहीं कह रहा हूं। एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग ज्योमेट्री, वहां तो भर भर के इस्तेमाल होना है इसका। और तुम लोग को प्रतिशत का बहुत सारा पीडीएफ भेजा हूं, और पूरा सॉल्यूशन मेरे को कब चाहिए उसका? आज ही चाहिए था क्या मेरे को? कब? पक्का कि झूठ बोल रहे हो? पक्का एकदम आयुष? मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूंगा बेटा, बस है विकल्प। तुम लोग ऐसे सोचोगे सर को झूठ बोल देते हैं, देखा जाएगा, तो मैं तुरंत जाकर रिकॉर्डिंग चेक कर लूंगा, पूरा वीडियो रिकॉर्ड रहता है, क्या बोले हैं क्या किए हैं, है ना? तो सोमवार बोला था, है ना, आप लोग हिसाब से, मतलब आने वाला सोमवार, राखी के बाद यही बोला था मैं, है ना? और क्या बोला था? कॉपी बनाने के लिए, उस कॉपी में क्या होना चाहिए? 2 कॉपी बोला था ना। हाँ, तो एक प्रैक्टिस कॉपी में पूरा प्रतिशत जो भेजा हूं आप लोग को, 3 तो पीडीएफ है, देखे हो ना बढ़िया से। वो 3 को अगर ईमानदारी से बढ़िया से बना लेते हो ना, तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगभग पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। उसके बाद जब तुम छुट्टी के बाद आओगे, प्रतिशत का एक और क्लास लूंगा मैं। अब प्रतिशत भी खत्म हो जाएगा तो ज्यादा बचा नहीं है, तो प्रतिशत का एक और क्लास लूंगा, वो तब अच्छे से प्रॉपर समझ में आएगा जब आप इसको अच्छे से पढ़ के आए रहोगे। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा उसमें, लाभ हानि प्रतिशत का। ठीक है, थोड़ा अच्छा है क्वेश्चन, मतलब ये भी अच्छे हैं और बेहतर, और थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो दिक्कत कर सकता होगा आपको, उसके लिए एक ही मतलब मानना चाहिए कि रूल रहेगा कि पुराना जो पढ़ा हुआ चीज है उसको रिवीजन करके आओ, है ना भाई? कोई चीजें हमको अच्छे समझ तब आता है जब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। वो कॉन्सेप्ट क्लियर मैं क्लास से पढ़ा रहा हूं तब तक ठीक है, अब घर जाकर नहीं पढ़ोगे ना तो नहीं समझ में आने वाला है। उस कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ो। मैं डेली 5 मिनट का लेक्चर दे रहा हूं आप लोग इसीलिए कि पढ़ो, तो 10 से 15 मिनट केवल कॉन्सेप्ट को देखा करो, घूरा करो, सॉल्यूशन को केवल देखा करो। देखोगे ना धीरे धीरे समझ में आएगा। प्रश्न पढ़ो सॉल्यूशन देखो, प्रश्न पढ़ो सॉल्यूशन देखो। डेली का आधा घंटे का टारगेट बनाओ इसको, सब चैप्टर जो पढ़ चुके हैं। अब प्रश्न को देखो, पढ़ोगे, क्वेश्चन देखोगे, सॉल्यूशन देखोगे, प्रश्न देखोगे, सॉल्यूशन देखोगे, तो धीरे धीरे आपके जहन में उतरेगा वो कि ऐसा होता है वैसा होता है। ये जो जितने फ्रैक्शन वैल्यू है उनको रटा नहीं जाता है, देखा जाता है। मैं तुमको एग्जांपल भी बताया था कि रटने से नहीं देखने से चीजें याद होता है। पूरा फॉर्मूला, पूरा टेबल, पूरा वैल्यू कैलकुलेशन, बहुत सारा बेसिक कैलकुलेशन, जल्दी कैलकुलेशन करने के बहुत सारे तरीके सिखाया हूं स्टार्टिंग में। जो नए बच्चे हो नहीं पढ़े हो, आज मैं पढ़ाऊंगा उनको, तो उन कैलकुलेशन को देखो, तो उससे आपका कैलकुलेशन भी थोड़ा इजी होगा कि 33 × 81 आ गया, तो 33 × 81 कैसे करना है हमको कैलकुलेशन, याद है कैसे करते हैं? 81 को 3 से गुणा करके दो दो जीरो लगा के दो दो में जोड़ दो, 10 सेकंड में आंसर आ जाता है और जल्दी आ जाएगा। ठीक, और क्या बताया कि भाई कभी ऐसे फंस जाओ, 81 × 33 पूरा गुणा नहीं करना, 3 और 1 3, देख लो चारों विकल्प में कहां पर 3 है, तो इन चीजें जो सिखाया हूं उसको देखो बेटा और समझा करो, तो उससे कैलकुलेशन भी इजी होगा। प्रश्न सब बना लेते हैं पढ़ते पढ़ते, कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है शंकु। शंकु मतलब कोण। शंकु का आयतन क्या था? हाँ, हाँ, इसका वॉल्यूम था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो, 2 ठो त्रिज्या है, 1 ठो ऊंचाई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो देखो प्रश्न में क्या कहा है, किसी शंकु के त्रिज्या में रेडियस में कितने की वृद्धि हो रही है? 16 सही 2/3। इधर दिखेगा, सफेद सफेद हो जा रहा है, तुमको क्लियर दिखे। 16 सही 2/3%, इसका भिन्न मान होता है 1/6। और उस हो गया ना, और उसकी ऊंचाई यह है रेडियस में, और ऊंचाई में कितना हो रहा है बेटा? 14 सही 2/7, इसका भिन्न मान 1/7। इसके बाद चेक करो वृद्धि हो रही कमी हो रही है? त्रिज्या वृद्धि हो रही है, दोनों में वृद्धि है, ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है। इसका मतलब सर
इसमें भी 6 में एक यूनिट होगा, इसमें भी एक यूनिट होगा, मतलब 6 से कितना, देखो मैं यहाँ बस रेडियस रेडियस हाइट लिख देता हूं, है ना, एक्चुअल फॉर्मूला तो आर आर एच है, एल एल बी भी लिख सकते हो, एल बी एच, और इससे क्या निकलेगा, आपका वॉल्यूम निकलेगा। तो पहला रेडियस जो है 6 से बढ़कर कितना हो रहा है, दूसरा भी, क्योंकि 2 आर है, देखो 2 आर है, तो ये भी बढ़कर कितना होगा, 6 से 7, ऊंचाई कितना हो जाएगा बेटा, 7 से बढ़कर 8। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? अब इसको गुणा कर दे, नहीं करना, अगर सेम सेम वैल्यू मिल गया अगल बगल काट देना, उससे कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, आंसर वही आने वाला है, कभी मिस्टेक नहीं आएगा। अगर इधर एक 7 है, इधर एक 7 है, काट दो, और भी काट सकते हो, और छोटा कर दूं, देखो समझाता हूं तुमको अच्छे से, देखो इसको चाहोगे तो 6 छक्के 36 और 7 अट्ठे 56, ये 20 की वृद्धि हो रही बेटा, 20 की वृद्धि हो रही है, किसमें हो रही है, 36 में, गुणा 100। इसको हल करके कोई आंसर आएगा, इसको और कैसे कर सकते थे वो समझा रहा हूं, देखो ध्यान से, इसका सॉल्यूशन इधर है बेटा ना, ध्यान देना। मैं कह रहा हूं कि रेडियस 6 से 7 है, रेडियस 6 से 7 है, और हाइट जो है 7 से 8 है। तो अगर कभी कुछ कटता दिखे तो काट दो, इसको काटो, 2 से काटो 3 बार, 2 से काटो 4 बार, 2 से काटो 3 बार, 2 से काटो 2 बार, तो 3 तिया 9 और 7 दूनी 14, ठीक है, कितने की वृद्धि हुई, 5 की। तो 5/9 गुणा 100, देखो अब सरल हो गया, 1/9 का मान बोलो, 11 सही 1/9, तो 11 में 5 से गुणा कर दो, 55, 55 वाला आंसर होगा, 55 सही 1/9। ये तो होता नहीं है ऊपर में, कभी जान रहे हो आप लोग, तुरंत आंसर आ गया ना, क्यों आ पाया, क्योंकि 1/9 का मान हमको याद था और एक क्लास में पढ़े भी हो, तो आंसर होगा 55 सही 5/9, 5/9 सॉरी बेटा, हाँ गलती से हो गया, 5/9। इसको भी सॉल्व करोगे सेम आंसर आएगा, देखो काट के देख भी लो, 4 से काटोगे 5 बार, 4 से काटोगे 9 बार, 1/9 का 11 सही 1/9, तो 5/9 का 5 सही 5/9, सॉरी 55 सही 5/9। तो वही बात है, काटो तो काट सकते हो, नहीं काटो, दोनों में आंसर सेम ही आने हैं, पूरा करके काटो या ऊपर ही काट दो। दोनों सेम ही है ना बेटा, वैसा बना लो ऐसा बना लो, ये बताने के लिए किया हूं। और जबरदस्ती नहीं काटना है, जहां पर कटेगा वहीं काटना। तो आम पे काट दे रहे हो, बगल वाले को 4 से, उधर वाले को 8 से, काटने का मुद्दा सर सिखाए हैं, कैसे काट के छोटा करना है? ये नहीं करेंगे जी। एक क्वेश्चन है, एक बेलन का था, एक गोला का था, एक शंकु का है, तो अगला बेलन का आना चाहिए। लिख लीजिए जी। सेम ही चीज है, यहां पर भी काटते तो ये 4 होता, 9 होता, और यहां पर होता 14, तो कोई बड़ा चीज नहीं है, वहीं से भी काट सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बेलन वाला है, ये कैसे टाइप हुआ है जी,
इंग्लिश में टाइप हुआ है तो इंग्लिश के देख लेते हैं। अच्छा वो ठीक है, कोई बात नहीं, लास्ट है और बचा है प्रतिशत बहुत सारा अभी। तो इंग्लिश समझेंगे बेटा, है ना, हिंदी में तो पता नहीं कैसे गायब हो गया है। हाँ, पहले मुझे बताओ कि बेलन का आयतन क्या होता है। हाँ, तो शंकु में 1/3 को हटा दो, है ना। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु में 1/3 आ गया था, है ना बेटा। तो यहां भी देखो, दो ठो रेडियस है, एक ठो हाइट है। तो रेडियस में रेडियस ऑफ सिलेंडर इंक्रीज्ड बाय 8 1/3%। तो त्रिज्या बढ़ा है 8 सही 1/3%। किसका मान क्या होता है? 1/12। और क्या बोला है? वृद्धि बोला है, मतलब 12 में एक जोड़ा जाएगा। हाइट में कितने की वृद्धि या कमी बोला है बेटा? हाइट भी बढ़ा है 16 सही 2/3%। कितना होता है इसका मान? 1/6। इसमें भी क्या होगा? वृद्धि। तो रेडियस रेडियस हाइट बिकम्स वॉल्यूम। तो रेडियस जो है 12 में एक बढ़ा दो, कितना हो गया? 13 हो गया। 12 से बढ़कर 13, दो रेडियस है तो 12 से बढ़कर 13। हाइट कितना हो जाएगा बेटा? 6 से 7। तो यहां तो कोई वैल्यू कट नहीं रहा है, तो करो एम बाय गुणा और करो सॉल्यूशन, कुछ उपाय तो है नहीं उसका। तो 12 का वर्ग कितना होता है जी? 1/44। तो 1/44 में 6 का गुणा कर दो, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 6 एक कम 6 दो 8, 8 64 होगा। 8 64 कर लो। 13 का घन कितना होता है? 100, सॉरी वर्ग 169। 7 निया 63, 7 छक्के 42, 6 48, 7 एक कम 7 4 11, 1183। तो यहां पर से वृद्धि होगा बेटा। अब कितने का वृद्धि होगा तुम लोग जानो, कर लोगे आगे। हाँ, ये कैलकुलेशन थोड़ा टांग आगे, इतना टांग भी नहीं आता है नॉर्मली, है ना। वो टाइपिंग में ऊपर नीचे किए ऐसा लग रहा है मुझे को। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। बताओ कितना आ रहा है आंसर, सॉल्व करो। अभी तुम लोग यहां तक छापेंगे सर, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, है ना। इतना क्लोज क्लोज विकल्प है कि कुछ दिमाग लगाने में दिक्कत होगा। 36 तो सोच सकते हो, ये दोनों तो होगा नहीं। 3 भी हो सकता है, 30 ये 3 के ही फिगर में होगा, 42 तो नहीं जाएगा। कितना डिफरेंस आ रहा है बेटा इनमें? 319 बटे में 8 64 और गुणा में 100। तो बताओ क्या आ रहा है? 36.92 आ रहा है। 36 मुझे लग रहा था, मतलब थोड़ा बहुत एक बटा कर करोगे तो सॉल्व कर लेना बेटा। जो भी आएगा 36 पॉइंट समथिंग आएगा, घर में कर लेना है। बाकी ऐसा उटपटांग टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, परेशान मत हो रहा, वो मिस्टेक है कैलकुलेशन, मतलब वो क्वेश्चन पे इसलिए ऐसा हो गया है। हाँ, तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ऊपर और भी कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था ना प्रतिशत का, एक दो वैरायटी। चलिए पढ़ लेते हैं उसको भी। कर लोगे आगे सॉल्व? ठीक, चलिए एक बात पहले सुन लो बढ़िया से आप लोग। नहीं, ध्यान दो इधर। हम लोग एक क्वेश्चन किए थे। क्या क्वेश्चन किए थे? कुछ भी ले लेते हैं, मान लो मैं रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं। ध्यान देंगे बढ़िया से, अभी क्वेश्चन ऐसे ही घुमाकर पूछेगा। आयत, इसका जो क्षेत्रफल होता है, दैट मीन्स एरिया होता है, वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक
ठीक है बेटा, लंबाई कुछ बढ़ा दो, चौड़ाई कुछ बढ़ा दो या कम कर दो तो क्षेत्रफल में फर्क पड़ेगा। इमेजिन किया करो भाई, ये आयताकार रूम है ना, कायदे से देखा जाए तो भाई लेंथ ब्रेड्थ अलग अलग है, थोड़ा दीवार को उधर खिसका दो और ये दीवार को उधर खिसका दो तो वही एरिया रहेगा कि चेंज हो जाएगा? चेंज होगा ना। तो हमने एक क्वेश्चन किया था कि भाई लेंथ में अगर 20% की वृद्धि हो जाए, ब्रेड्थ में 10% की वृद्धि हो जाए, ठीक है बेटा, कमी करके समझा देता हूं, कमी हो जाए तो एरिया में कितना चेंजेस आएगा? ये क्वेश्चन किए थे हम लोग पिछले क्लास में, आज भी किए हैं। तो 20% का 1/5, तो लेंथ क्या हो गया? 5 से 6 लंबाई, और चौड़ाई क्या हो गया? 1/10, तो 10 से कितना हो गया बेटा? 9। 10 से 9 क्योंकि कम हो रहा है, समझ पा रहे हो बेटा? अब एरिया जो है 10 पंचे 50, 9 छक्के 54, ठीक है बेटा, कुछ मिस्टेक तो नहीं किए हैं? 5 से 6 10 करेक्ट है। तो 10 पंचे 50, 9 छक्के 54, तो 4 की वृद्धि हो रही है सर। किसमें वृद्धि हो रही है? 50 में, इंटू 100 कर दिए तो 50 दूनी 100, तो एरिया में क्योंकि ये बढ़ रहा है तो 8% की वृद्धि हो रही है। ये क्वेश्चन एग्जाम का पूछा गया है, सीजी व्यापम का। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा भी है, सेम क्वेश्चन है ना भाई, ज्यादा पढ़े कम पढ़े हैं। अब यही क्वेश्चन एग्जाम में, व्यापम में, पीएससी में, एसएससी में, रेलवे में खासकर ऐसे क्वेश्चन पूछता ही है। अब उल्टा पूछ रहा है, क्या पूछेगा कि एक क्या है? आयत है जिसमें लंबाई में कितने की वृद्धि हो रही है? 20% की वृद्धि हो रही है। चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि? चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी, कुछ भी हो सकता है, जिससे उसके क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि हो जाए। क्वेश्चन समझे बेटा कि लेंथ अगर 20% बढ़ रहा है तो ब्रेड्थ में कितना परसेंट बढ़ाएं या घटाएं कि ओवरऑल एरिया में 8% का इंक्रीज शो हो, एरिया 8% बढ़ जाए। ठीक, तो देखो कैसे बनाना है, इधर सॉल्यूशन बनाया हो, इसी से रिलेट करेंगे, ध्यान से बात को समझना। आपको 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 याद है बेटा? 8% का याद नहीं होगा लेकिन माइंड में कर सकते हो, 8/100 मतलब 4/25। देखो दोनों लेके बना सकते हो ना, दोनों समझाता हूं, देख लो, कंफ्यूजन नहीं होना भाई। ये जान रहे हो 8% का परसेंट हटाओगे तो बटे में क्या आएगा? 100। अब इसे काटोगे तो 4 से काटोगे तो 2, 4 से काटोगे तो 2 और 4 से काटोगे तो 25। तो भाई 8% का दोनों मान सही है, 8/100 लिख लो या 2/25 लिख लो। ठीक, अब देखो हम अभी पढ़े हैं सॉल्यूशन, लंबाई, चौड़ाई, एरिया। लंबाई बढ़ रहा है सर, 5 से बढ़कर कितना हो रहा है? 6। चौड़ाई पता नहीं है सर, यही तो हमको चाहिए, यही मिल गया तो हम आंसर बता देंगे। जिससे एरिया में या चाहो तो आप 25 से 27 लिख लो, क्योंकि वृद्धि बोला है बेटा, तो 25 अगर एरिया था पहले तो 2 बढ़ गया तो कितना हो गया? 27। अगर आप 8/100 लेते, 8/100 लेते, ध्यान समझो, 8/100 लेते तो इसको आप 100 लेते और इसको कितना लेते? 108। यही तो करते ना। अब इसको 4 से आप काटते तो 4 से काटते 25 बार और 4 से काटते 27 बार, तो अल्टीमेटली घूमकर वही वैल्यू आने वाला है। तो अब 100/108 ले लो या 25/27 कर लो, बोथ आर सेम, आंसर दोनों में सेम आएगा, गलत नहीं आएगा। तरीका समझना है आपको। तो मुझे तो यहां तक कहानी समझ में आया? यहां तक कहानी में कोई समस्या? ठीक, अब देखो, अब तुम लोग को बुद्धि लगाना है जी, अब तुम लोग को बुद्धि लगाना है जी कि चौड़ाई हम कैसे करें, क्या करें, कैसे करें, बताओ, सोचो जरा आराम से। हाँ, एक बात बताओगे मेरे को? पक्का बताओगे? हाँ तो हाँ बोला करूंगा, मारो मुंडी हिला रहे हैं। तुम लोग ना एक बार जाना, मैं अपने जन्मदिन में ना आश्रम जाता हूँ हमेशा, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, एक मुकबाधिर है जहाँ बच्चे बोल नहीं पाते हैं कुछ लोग, है ना, तो उनको देख कर आना, तुमको लगेगा भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है कि हम गुस्सा को गाली बक के निकाल सकते हैं, कुछ बोल के निकाल सकते हैं, है ना, कोई पूछे तो उसको हाँ बोल सकते हैं। ऐसे बोलने के लिए भगवान मुंह नहीं दिया है तुमको, तो थोड़ा सा
जो भगवान दिया उसका इस्तेमाल किया करो जी। चलिए, यहां पर 5 गुणा 10 किए हो तो 50 आया है। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझा करो, कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैसे भी आए। इस 9 को 6 और 9 को गुणा किया 54 आया है। मतलब हमने सीखा है सर, लंबाई गुणित चौड़ाई, सीखा नहीं, बचपन से सीख रहे हैं सर, भूल गए अलग बात है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई करने पर एरिया होता है। मतलब ये बात है सर, आप यहां 25 लिखे हो तो इन दोनों का गुणा 25 होना चाहिए और इन दोनों का गुणा 27 होना चाहिए। ठीक है बात। सर समस्या यहां पर एक ये आ रहा है, चलो मैं यहां 5 तो ले लेता हूं और 5 पंचे 25 कर लेता हूं, लेकिन गड़बड़ यहां इसलिए आप आ रहा है सर कि 6 के पहाड़ा में 27 में कहां से लेकर आऊं। 6 के पहाड़ा में 27 में कहां से लेकर आऊं, ला सकते हो फिर भी, है ना, एक तरीके से, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो भी सिखा दूंगा। तो हम लोग क्या करेंगे सर, गणितबाजी करेंगे। हम गणित पढ़ रहे हैं, थोड़ा गणितबाजी आना चाहिए गणित में, जीवन में नहीं। तो देखो ध्यान से बात को, अगर मैं ऐसा कुछ करूं, अगर कोई चीज रेशियो में आ जाए, तो रेशियो क्लास में बताया था कि दोनों में समान चीज का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है रेशियो में, है ना बेटा। तो मुझे बताओ, अगर मैं 25 को बढ़ाकर 50 कर दूं, मेरी मर्जी, मैं क्या गुणा किया हूं इसमें, 2 गुणा किया हूं। इसी प्रकार जो गुणा इसमें होगा वही गुणा इसमें होगा, अलग अलग नहीं करना। और 27 में 2 गुणा कर देता हूं, कितना हो गया, 54। अब मैं 25 27 को भूल गया, अब मैं 50 54 ले लिया। अब बताओ 5 में गुणा करने पर 50 और 6 में गुणा करने पर 54 आ जाएगा क्या। सोचो, ये सोचने आना चाहिए बेटा। तो सर इसमें मैं 10 गुणा करूंगा ना, 5 दहाम 50 और 54 है, 6 में 9 गुणा करूंगा तो 54 आ जाएगा। मानते हो इस बात को। तो अब यहां से आंसर तो आ गया ना सर, कि चौड़ाई पहले हमारा 10 था सर, घटकर कितना हो गया है, 9। तो कितना कम हुआ है चौड़ाई, तो कहोगे सर 1 कम हुआ है। 1/10 इंटू 100, और 1/10 का मतलब क्या होता है, 10%। तो चौड़ाई में 10% कमी। देखो हम क्या किए थे, 10% की कमी। और सोचो, और सोचना है। देखो मान लो सर, मेरे को ना ये, मैं थोड़ा भोका किस्म का व्यक्ति हूं सर, और भोकवी भी हूं थोड़ी सी सर, मैं भोकवा जाती हूँ कभी कभी, तो और बेहतर समझा दो। आप लोग क्या किए, मान लो इसको ले डाले हो गलती से 25 और ये 27। सर मैं ना इसमें 4 का गुणा करना पसंद कर रहा हूं, तो ये 100 हो गया, 100 सर मजा आ रहा है, इसमें 4 गुणा कर दो, 27 चौक 108 होता है। अब ये थोड़ा लेंदी हो गया बेटा, बड़ा वैल्यू लिए, देखो बड़ा वैल्यू आ गया, 6 का सोचना पड़ेगा किस में आएगा। तो ये समझा रहा हूं कि छोटा लोगे तो चीजें दिमाग जल्दी स्ट्राइक करेगा। तो 5 में क्या गुणा करो तो 100 हो जाए, 20, 25 कह रहा था कोई, उसको बधाई हो बेटा। तो 5 में 20 गुणा करो 100 हो गया, 6 में क्या गुणा करे तो 108 होगा। तो देखो बेटा, क्या आप लोग इस बात को जानते हो कि 5 गुणा 6 करने पर क्या होता है, 30। तो तुमसे ये पूछूंगा 5 में क्या गुणा करें तो 30 हो जाए, तो 6 बता दोगे। अगर मैं तुमसे पूछा कि 5 में क्या गुणा करने पर 30 आता है, तो 30 को 5 से भाग कर दोगे तो ये 6 निकल जाता है, जानते हो ना। हाँ, तो समस्या आना ही नहीं है, अगर चौथी पास हो तो, पांचवी छोड़ो। तो सर 108, 6 में क्या गुणा करे तो 108 आ जाए, तो 108 को 6 से भागित कर दो ना जी, 6 कम 6, 4 बचा, ये कितना हो गया, 18। समझे बात कि नहीं समझे। अब इसके बाद क्या करना है सर, कितने की कमी आ रही है सर, 2 की कमी आ रही है। कमी किस में आ रही है, 20 में आ रही है। 2 एक कम 2, 2 दहाम 20, 1/10 का वैल्यू कितना हो गया, 10। तो कैसे भी कर डालो आंसर आना ही है, कॉन्सेप्ट समझना है आपको, ठीक है। तो इसको एक सॉल्यूशन बना देता हूं बढ़िया वाला, है ना, तरीका समझा दिया हूं, कोई एक लेकर, नहीं तो ऐसे तो मैं 1000 ठो वैल्यू लेके 1000 ठो आंसर आ जाएगा, मतलब आंसर एक ही आएगा ना, अलग नहीं आएगा। पर चलो आप लोग अलग अलग ले रहे हो, 1000 ठो आंसर निकाल रहे हो, सही बताए थे, 1000 ठो आंसर आ सकता है। चलो बेटा, तो हम लोग क्या करते हैं, 2/25 को लेते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में इजी होगा, ठीक है बेटा। तो ये हमको चाहिए, फिर दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से देख लो। तो सर 25 से, क्योंकि वृद्धि बोला है तो 25 से 2 बढ़ा दिए। अगर ये कमी बोलता तो क्या करते, घटाते कितना लिखते, 23 लिखते, ठीक। चलो तो सर अब हम क्या करें, 25 5 में तो गुणा हो जाएगा, 27 6 में गुणा नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो इसके लिए हम ये करेंगे भाई कि कोशिश करना कि ऐसा कुछ करना, 2 गुणा करने से बन जाएगा क्या, हाँ। तो इसमें क्या गुणा कर लिए, 2 2 का,
तो ये कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 54, इसको काट दिए। अब 5 में क्या गुणा करें तो बन जाए हमारा 50, 10 करेंगे ना जी, 10 गुणा कर देंगे सर, और 9 छक्के 54 सर, तो 10 से 9 हो रहा है, बाकी इधर हल हो गया है। एक की कमी आ रही है सर यहाँ पर, तो 1/10। ठीक है बेटा, ये प्रश्न को उतारो और छावो बढ़िया से। तो ऐसे गोलम बन सकता है, शंकु बन सकता है, कॉन्सेप्ट सिखाती हूं आप लोग को। इसको नहीं छाप लेना जी, सब छाप डालोगे नहीं तो। ये एक है ना 1 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन शायद होंगे आपके पीडीएफ में जो भेजा हूं, 2-3 ठो है ना, तो उसके क्वेश्चन को बैठ के सॉल्व करना। कहीं पर कोई दिक्कत होता है पूछ लिया करो बेटा, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट सीखोगे तो प्रश्न बनाने में मजा आएगा आपको। हाँ, कुछ जगहों में मिस्टेक होगा भाई, गलती होगा। हो गया बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा हो गया था ना बेटा हम लोग का। सीन, अच्छा ये सब बचा हुआ था ना, खैर ये सब इंपॉर्टेंट ज्यादा मतलब कठिन नहीं है। हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये बचा हुआ था हमारा, ये नहीं पढ़े ना हम लोग, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? हाँ ये आए हुए का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, व्यापम 3-4 बार पूछा है क्वेश्चन को, त्रिपठी प्रश्न को। ये सब पढ़ाऊंगा और भी मिसलेनियस पार्ट में, एक क्लास जब होगा ना तो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा ऐसा। बेसिक पहले पढ़ो बढ़िया से। क्या क्वेश्चन बोला है, पढ़ो बेटा। क्या बोला है, राम अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है, शेष बचा लेता है। अगर उसके वेतन में 40% बढ़ जाए, खर्च में 36% बढ़ जाए, तो उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि होगा। ये जो पीडीएफ भेजा हूं उसमें 2 प्रश्न होंगे, ऐसे ही ऐसी 2 प्रश्न होंगे। यहाँ स्लाइड में भले एक क्वेश्चन है, जो ग्रुप में भेजा हूं उसमें 2 प्रश्न होंगे। देखो बना के बताता हूं कैसे बनाना है। देखो जी, सब मुझे एक बात बताओ बढ़िया से, क्या आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो कि आय में व्यय घटता है तो चिल्हर बचता है? ये पढ़ते आ रहे हो बेटा आप लोग। अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए क्या होगा बेटा, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू सेविंग्स। और ऐसे 2-3 वैरायटी हम पढ़ रखे हैं परसेंट में ही, और रेशियो में बहुत सारे वैरायटी बनते हैं। तो देखो, आय, आय नहीं कह देना, व्यय और बचत, आय माइनस व्यय बराबर बचत। अब ध्यान देखो बेटा, हमको यहां पर कोई वैल्यू नहीं दिया है। अब आय को हम एक्स मानेंगे ना तो बड़ा तमाशा हो जाएगा और बड़ा लंबा चौड़ा सॉल्यूशन होगा। यहां 3 लाइन पे आंसर आएगा, कैसे बनाना ध्यान से देखो। मान लेते हैं कि मैं तनख्वाह कमाता हूं 100 रुपया। कितना कमाता हूं? 100 रुपया। अब 100 रुपया मेरा आय था, मैं 75% खर्च कर दिया। तो 100 में 75% खर्च किया, तो इधर कैलकुलेशन भी करते जाता हूं जिसमें तुमको समझ में आए
कि 100 का 75% खर्च हो गया सर, तो 100 का 75% तो 175 ही होगा, इसलिए 100 लिया, तो ये हो गया 75। तो मैं 100 कमा रहा था सर, 75 खर्चा कर रहा था, तो बचत कितना होगा बोलो? 25। यहां तक का कहानी तुम्हारा क्लियर हुआ है कि नहीं, पहले मुझे ये बताओ। सर 100 क्यों माने? आपको हमेशा 100 मानना है ये नहीं कह रहा हूं, परसेंट के अकॉर्डिंग मानेंगे, मैं थोड़ी देर बाद और समझा दूंगा उसको, क्योंकि 75 कैलकुलेशन करना 100 में सरल है तो ले लिए, उटपटांग परसेंट होता तो उसके अनुसार मानते, कैसे बनाते समझाऊंगा अभी आपको। तो तनख्वाह 100 हमने मान लिया, 75% खर्चा कर दिया, 25 बचा लिया। अब क्या बोल रहा है देखो, क्या बोल रहा है जी? यदि उसका वेतन मतलब आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 40% की वृद्धि हो रही है। ये सब स्टार्टिंग क्लास समझाया हूं, डायरेक्ट पढ़ते हैं यहां पर। जब भी 40%, देखो 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू 2/5 होता है। अगर वृद्धि बोलता है तो 5 में 2 बढ़ाकर क्या लिखते हैं? 7/5 करते हैं बेटा। तो 100 में 7/5 कर दोगे तो 5 से कटा कितने बार में? 20 बार में। तो 20 सत्ते कितना हो गया? 140। भाई मैं तो सीधा इसको ऐसा कर सकता था, क्योंकि 100 है तो सर 40% बढ़ रहा है, मतलब 140%। तो सीधा सीधा सर ये काहे नहीं बताए हमको, ये पंचायत काहे करवा रहे हो, है ना बेटा? बताऊंगा थोड़ी देर में, क्योंकि हमेशा 100 नहीं मिलेगा आपको, कुछ ऐसे टाइम मिलेंगे जिसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 5 समोसे का दाम 100, तो 1 का 20, तो 7 का 140। तो ये सब पढ़ा रखा हूं बेसिक क्लास में, पढ़े होगे तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा, नहीं पढ़े होगे तो जैसा तुम्हारा आदत है भुकवाने वाला, उसके लिए बधाई हो आप लोगों को। चलिए, तो 100 कमाया था, 75 खर्चा किया था, 25 बचाया था। अब हमारा तनख्वाह सर क्योंकि 40% बढ़ गया है तो कितना हो गया? 140। इसी प्रकार व्यय में भी कुछ बढ़ रहा होगा। कितना बढ़ रहा है बेटा? 36%। 36% बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है। देखो इसका कैलकुलेशन समझाता हूं, धीरे धीरे सीखोगे। x का y%, y का x% के बराबर होता है। क्या ये बात समझते हो आप लोग? मैं कहा 20 का 31% निकालो। क्वेश्चन छोड़ो, कॉन्सेप्ट समझो। 20 का 31% निकालो, तो क्या आप लोग 20 का 31%, 20 गुणा 31/100 यही करोगे? और 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 31 दूनी 62, मतलब 6.2 आएगा। ठीक है, बटे में 5 आता, 2 गुणा करते सिखाया हूं कैलकुलेशन में। अगर मैं कहा 31 का 20% निकालो, तो क्या करोगे? 31 गुणा 20/100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 31/5 कितना हुआ? 6.2। दोनों सेम है, क्या अलग बात है? एक है। अब मुझे बताओ, तुमको अगर 20 का 31% बोले तो तुमको 31% याद है कि 20% याद है? 20%। 20% कितना होता है? 1/5। तो परसेंट किस पे लगा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक बेटा, सीधा सीधा आप क्या करते हैं, यहां बस 31 का 1/5 करते, सीधा आंसर क्या आता आपका? 12.5%, साढ़े मतलब 6.2। ठीक है बेटा, तो चीजें समझा देता हूं, रुक जाओ, ये पहले क्वेश्चन खत्म हो जाए, तुम लोग को कुछ कुछ कैलकुलेशन सिखा दूंगा। देखो ध्यान से पहले, अब यहां पर क्या करना है वही समझा रहा हूं आप लोग को, कि भाई 75 का क्या निकालना था? 36%। तो 75% याद है ना हमको, ना कि 36%। तुमको 76% भी नहीं याद होगा, अलग बात है। 25% कितना होता है? 1/4। ठीक है, 50% कितना होता है? 1/2। और 75% होता है 3/4। क्या होता है? 3/4। हमेशा याद रखना बेटा, ठीक? नहीं भी याद है, धीरे धीरे होगा, मैं पूरा समझा रहा हूं तुम लोग को, फोकस करते जाना। एक्चुअल में 75 गुणा 36% करोगे तो 75 का हो गया कितना? 3/4। और 36 को 36 ही रहने दो, क्योंकि परसेंट का इस्तेमाल 75 में लगा कर दिए हम लोग। 4 निया 36, 9 तिया कितना हो गया? 27। तो 75 तो हमारा पहले खर्च था, 36% बढ़ा है, 75 का 36% कितना होता है? 27। तो 75 में 27 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा बेटा? 7 5 12 और 7 2 9 1 10। तो अब हमारा जो खर्चा है वो कितना हो गया है? 102। ये कैलकुलेशन सिखाऊंगा आप लोग को, ये आना चाहिए, एक्चुअल में ये सिखाने वाली चीज नहीं है, फिर भी सिखाऊंगा। चलो अब देखो ध्यान से बेटा, कि मेरा 100 कमाई था,
75 खर्चा था, 25 बचाया। अब 140 कमा रहा हूं, 102 खर्चा कर रहा हूं, तो कितना बचाऊंगा बोलो तो? 140 में 102 घटा दो ना बेटा, कैसे लड़का हो, 38 तो खर्च बचाऊंगा ना। तो प्रश्न देखो क्या बोला है, तो उसकी बचत में सेविंग्स में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? बचत में आय का मिल गया, व्यय का मिल गया, बचत का निकालना है, तो मुझे तो बेटा उसकी बचत में कितने कितने की वृद्धि हो रही है? 25 से 38 हो रहा है, पहले दिन ही समझाया हूं प्रतिशत, पहला क्लास में 25 से 38 हो रहा है, क्या 13 बढ़ रहा है बेटा? तो कितने परसेंट बढ़ा सर? तो 13 बढ़ा। किसने बढ़ा? 25 ने बढ़ा सर। गुणा क्या कर देंगे परसेंट के लिए? 100। 25 चौक 100, 13 चौक 52% की वृद्धि। कहां है 52? ये ज्यादा बड़ा राइट हो गया, 52% की वृद्धि हो गई है। ठीक है बेटा, तो इसको उतारो और एक्चुअल में तुमको कैलकुलेशन सिखाऊंगा। ये तो तुम लोग घटा लोगे ना। हाँ, नहीं हो रहा था अलग बात है। चलो करो, मेहनत नहीं कर रहे हो जी तुम लोग ज्यादा मेहनत तो मैं कर जाता हूं लगता है कभी। तुम लोग लगता है सिंपल ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ के हो जाएगा जीवन, नहीं होता भैया, बहुत पढ़ना पड़ता है। जैसे भात खा के घुलन घुलन सोते हो ना, से घुलन घुलन के पढ़ना पड़ता है। बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, खासकर रेलवे के, है ना भाई। रेलवे एग्जाम में खुद निकाला हूं भैया, असिस्टेंट लोको पायलट बहुत आसान है, अगर मैथ्स से थोड़ा सा भी ठीक है आपका तो। रेलवे एनटीपीसी हो गया, रेलवे लोको पायलट हो गया, ग्रुप डी हो गया, है ना। अगर उसमें भी अगर इंटरेस्ट है आपका रेलवे में, तो मैं तो इसलिए तुमको हर चीज पढ़ा रहा हूँ, एकदम कम पढ़ाते ही नहीं। तो क्लास में एसएससी रेलवे सब चीज कवर हो रहा है, बस तुमको भी मेहनत करना पड़ेगा भाई, अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस टेस्ट देना पड़ेगा, मॉक टेस्ट लगातार। इसको उतारो, अब हम लोग 15 मिनट कल कैलकुलेशन सीखते हैं परसेंट का बढ़िया से। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, प्रश्न बनाने सीख जाओगे, कैलकुलेशन में फंसोगे, है ना। कैलकुलेशन कायदे से तुमको खुद क्लियर करना पड़ता है, कोई कैलकुलेशन नहीं सिखाता है, याद रखना, है ना। लेकिन तुम लोग को मैं फिर भी सिखाते रहता हूँ कैलकुलेशन हर तरीके से कैसे बनाना है, कोशिश किया करो भाई। हो गया, लिख लिया बेटा। सेम क्वेश्चन जो पीडीएफ भेजा हूं उसमें एक आध क्वेश्चन और होगा, है ना, उसको खोज के बनाना है आपको। अब इसी को देखते हैं सर। यहां पर ना 75%, 40% ऐसा था जो दोनों 100 से कैलकुलेशन हो रहा था, है ना। हम कुछ ऐसा परसेंट लेते हैं जो 100 से कैलकुलेशन ना हो, तो 100 इकाई लेने पर गड़बड़ी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, समझते हैं पहले। हटा दे बेटा ये सबको। देखो, परसेंटेज खत्म हो गया है। मैं परसेंटेज का एक क्लास 1.5 घंटे का और लूंगा। वो क्लास तब पढ़ने मजा आएगा जब तुम पूरा परसेंट जो पढ़ाया होगा अच्छे से पढ़ कर आओगे विथ करेक्ट कैलकुलेशन। एक समय बैंक का पढ़ाता था, कुछ बच्चे आए थे, 5-6 बच्चे बैंक का पढ़ने, बहुत पहले की बात है। तो उनमें क्या है, कैलकुलेटिव प्रश्न आता है, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आता है। मतलब उस मान के चलो कि अगर 25 प्रश्न है तो 25 में से, हाँ 25 में से 5-7 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो केवल कैलकुलेशन रहता है, सिर्फ कैलकुलेशन। सोचो, तो कैलकुलेशन नहीं आएगा तो ऐसे वन साइड बाहर हो जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन इसको कहते हैं। तो फिलहाल उतना डिटेल तो नहीं जाऊंगा, पहले ये समझो। पहला चीज तो ये समझो तुम लोग कि x का y% और y का x% बराबर होता है। कैसे सर? जैसे एग्जांपल दिया कि 20 का 31% और 31 का 20%, ये बोथ आर सेम। तो हम जब क्वेश्चन ऐसे आएगा तो हम देख के समझेंगे कि 31% हमको पता है कि 20% पता है। तो भाई 20% का पता है हमको, जिसका पता है उसी पे जाएंगे। 20% कितना होता है? 1/5। तो सीधा सीधा 31 का 1/5 कर देंगे और आंसर निकल जाएगा। इसका अगर सॉल्यूशन की ओर जाएं तो हम सीधा कहेंगे सर 31 का 1/5 कर दो, और बटे 5 होता है तो ऊपर में क्या गुणा कर देते हैं?
2 याद है कैलकुलेशन? नहीं याद है तुमको, कहां याद रहेगा हैं? 2 गुणा करेंगे 31 दूनी 62, और सर 5 है तो एक डेसिमल लगाएंगे। ये 5 25 125 वाला कॉन्सेप्ट याद है कि भुला गए हो? जो नहीं पढ़े उनकी बात नहीं कर रहा हूं। देखो बेटा, कभी भी नीचे में 5 आ जाए तो 5 से काटते नहीं बैठे रहना, आप सीधा सीधा मुंह उठा के 2 से गुणा कर देना। 31 दूनी 62, क्योंकि 5 था। एक्चुअल में हुआ ऐसा क्यों सर? क्योंकि 5 के बटे में हम 10 ले लिए थे, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, तो 2 ऊपर गया और 10 जबरदस्ती लिए थे, इसलिए एक डेसिमल आ गया। ठीक है बेटा? इसी प्रकार अगर 31 बटे 25 होता पानी नहीं दिए, गला सूख गया आज मेरा। 25 रहेगा तो 4 गुणा करना। 4 गुणा क्यों करेंगे सर? क्योंकि 25 चौक क्या होता है? 100। 31 चौक कितना हो जाएगा बेटा? 4 एक कम 4, 4 तिया 12, और 2 डेसिमल लगाएंगे, मतलब इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा? 1.24। ठीक है बेटा? तो ये सब कैलकुलेशन जानो। अब परसेंट का हो गया। अब देखो ध्यान से बात है ना, अब ज्यादा इस पे नहीं जा रहा हूं, उतनी आवश्यकता नहीं है फिलहाल, जब लगेगा तो बता भी दूंगा। देखो, जैसे कि कभी तुमको बोला जाए, पहले भी समझाया हूं कि 20% का मतलब और 20% वृद्धि का मतलब और 20% कमी का अंतर, तीनों का परसेंट अलग अलग होता है। ये बेसिक कैसे पढ़ाया है, दोबारा से रिवीजन फॉर्म में बता रहा हूं, ध्यान सुन लो। तो 20% जो बिल्कुल नहीं जानते हैं, जब भी परसेंट हटता है नीचे में क्या जाता है? 100। तो क्या 1/5 होता था बेटा? ध्यान समझना ना। तो इसका वैल्यू तो 1/5 ही होगा सर। 20% है तो नीचे में तो 5 ही होगा। 20% है तो नीचे में 5 ही होगा, ऊपर चेंज होता है। 20% ज्यादा मतलब वृद्धि, मतलब 6। 20% कमी मतलब कमी, तो ये कितना होगा? 4/5। आई बात समझ में? अब जैसे कि मैं अगर क्वेश्चन बनाऊं कि मैं कहा कि पहले आय 100 रुपया था, 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया। कैलकुलेशन ध्यान समझना, 2-3 प्रकार समझा रहा हूं बेटा। तो पहले 100 था, 20% बढ़ा, तो आप सीधा सीधा पहले ये कर सकते हो कि 100 था, 20% बढ़ रहा है। शुरुआत में हर चीज 100% होता है, शुरुआत में सब चीज 100% होता है। मैं 100 नहीं लेता बेटा, कि तुम लोग 100 कट रहा है ना, तुम लोग खुश हो जाओगे। 100 कट जाता है, वैसे सबको काट दोगे आम बाएं, है ना? तो इसको ले लेते हैं हम लोग 55 रुपया। कितना ले ले? 55 रुपया। ठीक है? अब देखो, 20% बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, तो 55 तो अपने आप में 100% है। 20% बढ़ रहा है मतलब 120%। 20% वृद्धि मतलब होता है 120%। इसको आए बाएं काटोगे तुम लोग, इसको काटोगे 5 से 20 बार, 5 से काटोगे 11 बार, 20 से काटोगे 6 बार, तो आंसर कितना आ गया? 66 रुपए। ये तरीका ये है, लेकिन इसको कम इस्तेमाल करना है तरीका को। मैं तरीका नंबर दूसरा कहता हूं, ये मेथड नंबर सेकंड, मेथड नंबर 1। अगर मेरे को बेटा 20% का मान पता है, कितना है? 1/5। इसी को मैंने सीखना है आपको, यहीं पर गड़बड़ी होगा, इसी कैलकुलेशन को आएगा तभी बना पाओगे। देखो, नीचे वाला हमेशा पहले वाला वैल्यू होता है, नीचे वाला हमेशा पहले वाला वैल्यू होता है, नीचे वाला हमेशा पहले वाला वैल्यू होता है। क्योंकि 20% वृद्धि बोला है, तो इसका मतलब क्या है कि पहले सर जो 5 था, बाद में कितना हो गया? 6, क्योंकि वृद्धि बोला है। ठीक? अब देखो ध्यान से कि सर पहले 5 था तो मेरा तनख्वाह 55 रुपया था, तो 5 समोसा का 55 रुपया, तो बाद में सर 6 हो गया, तो 6 समोसे का 5 का 55, तो 6 का कितना हो जाएगा? 66। नहीं आता मल्टीप्लाई डिवाइड करने, तो लो भैया बता देते हैं, 5 से काटो एक बार, ये कितना हो गया? 66 रुपए। तो मेजरली आपको इसी को समझना है। अब इसी को तीसरे रूप में मैं ऐसे कह दूं, मैं तीसरे रूप में आपको इसको थोड़ा सा इरेजर को इरेज कर देते हैं हम लोग। हाँ देखो, मेथड नंबर थर्ड में आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो। कैसे सर? कि 20% वृद्धि बोला है, तो आप दिमाग में ये रखो कि 20% 1/5 बोला है, वृद्धि बोला है, तो 1 बढ़ाकर 6/5 कर दो सीधा। पहले कितना था जी? 100 तक 55 कर दिया था ना। अरे यार, ये हम आते हैं लेकिन जाते नहीं कह रहा है, ये अटक गया क्या ये? हाँ गया। चलो बेटा देखो, तो 100 था पहले,
और 20% वृद्धि का मतलब होता है 6/5। ठीक है बेटा, 6/5 55 था क्या? बड़ा गड़बड़ नहीं है ये है? हाँ चलो, 5 एकम 5, 5 11 55, कितना आ गया? 6। तो मेजरली इसको नहीं समझना है आपको, इस मेथड को और इस मेथड को समझना है बेटा। ठीक है, और यही आपके कैलकुलेशन में हमेशा काम आएगा। ये अगर दोनों कैलकुलेशन माइंड में अगर तुम्हारे लगातार चल रहा है ना, तो चीजें समझ में आ जाएगा बेहतर तरीके से। हाँ एक बात और सुन लो, अगर कमी होता 20% कमी होता तो 55 का क्या कर देते बेटा? 80% कर देते, 100 में घटा देते, 100 में घटा देते। यहां पर क्या करते? 5 का 55 तो 4 का कितना करते? क्या हो गया नोनी, देख लेती है ना। 5 का 55 तो 4 का कितना करते? यहां पर 20% कमी बोलता तो 1/5 को क्या लिखते? 4/5 करते, और यहां पर 4/5 करते। ठीक है बेटा, हाँ छाप लो इसको भी, अगर लगता है तुम भूल गए होगे तो, और नहीं तो तुम्हारी मर्जी। फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको बनाना होगा इस नियम के माध्यम से। कुछ नया चीज या बड़ा चीज नहीं सिखाता हूं, बस कैलकुलेशन को शॉर्ट वे में जल्दी करने का तरीका है बेटा, ये है ना, जल्दी बनता है इससे। कल का क्लास मिस नहीं करना, कल लाभ हानि स्टार्ट करूंगा। ठीक है, लाभ हानि का पहला क्लास रहेगा, तो बेसिक क्लास को मिस मत किया करो, हमेशा कहता हूं बेसिक क्लास मिस करते हो तो आगे दिक्कत होता है। राखी के लिए कब से गायब हो रहे हो तुम लोग? और शुक्र गायब हो जाओगे? शुक्रवार को क्लास होगी, गायब करना ना भाई। सर नहीं लूंगा बोल रहे हैं, वो जाना होगा उनको। शुक्रवार सब गायब हो जा रहे हो। कौन कौन जा रहा है बाहर? हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5, गदर मदर हाथ खड़ा हो रहा है इधर। राखी तो शनिवार को है, तो शुक्रवार जा क्या करोगे तुम लोग? नहीं लगता तुम लोग को? एक क्लास आ जाओ 7 8:30 9 तक पढ़ा देता हूँ, लाभ हानि खत्म हो जाएगा, उसके बाद घर चले जाना। पूछ रहा हूँ भाई, तुम लोग से आज्ञा ले रहा हूँ मैं, बोलोगे तो आऊंगा, नहीं तो ऐसा नहीं भी हाँ हाँ आएंगे गायब हो गए हैं, माथा पर आ जाएगा फिर मेरा। तो क्लियरली सोच लेना कल तक तुम लोग, कल मेरे को डिसीजन बताना। कहाँ घर कहाँ है वहीं तेरा? हाँ दादर रसिया का एक गांव है वो। और कोई और कौन कौन कितने दूर से आते हो जी? अमेरिका के लिए फ्लाइट फ्लाइट पकड़ना होगा। हाँ? ट्रम्प साहब तुम लोग का ये स्वागत के लिए इंतजार कर रहे होंगे, डेट दिए होंगे आप लोगों को। गलती से शनिवार पहुंच गया तो ट्रम्प गुस्सा हो जाएगा, है ना। हाँ 120। नहीं समझा, 120 कहाँ से आया? हाँ अरे 20% ज्यादा का मतलब 120% तो होता है, सिर्फ चीज में ज्यादा समझ। अभी ऑफर में कभी कपड़ा लेने गई है? ऑफर चलता है तो कपड़ा लेने गई है कभी? नहीं वैसा नहीं होता है बेटा, वो हमेशा अगर 20% ज्यादा मतलब 120 ही होगा, वो ये वैल्यू कुछ भी रहे। इसे तो मैं 100 से चेंज किया था इसको मैं। देखो कैसा समझ गया था मैं कि 100 लूंगा तुम लोग वही चीज क्लिक करेगा करके। ठीक, देख बेटा, 20% वृद्धि मतलब, सब लिख लिए थे ना, नहीं लिखे थे? आ गया देखो। तो 20% वृद्धि मतलब 120% ही होता है सुरुचि, और 20% कमी मतलब 80% ही होता है, और 20% मतलब 20% ही होता है। ठीक है, जैसे एक बात समझ, अभी विकट ऑफर चल रहा है, देखे होगे जगह जगह। मैं ये जो व्यापार विहार में एक ठो दुकान खोला है बड़ा सा वेस्ट साइड, 1 अगस्त से 10 अगस्त तक वहां ऑफर चल रहा है। तो 1 अगस्त को वहां नहीं गया था, अपने दोस्त के घर जाया था। व्यापार विहार में एक दोस्त रहता है, एकदम अच्छा दोस्त है मेरा।
क्या तो भीड़ था। मैं पहले लगा कि भंडारा भंडारा हो रहा है, क्या खिचड़ी बांट रहे हैं, अक्सर खिचड़ी बढ़ता है तो भीड़ रहता है। ध्यान से देखा तो इतना भीड़ था, गदबिद गदबिद वहां पर, मतलब अलग तरह का भाई। मैं बोला अच्छी बात है। देख बेटा, मान ले उसी ऑफर में 1000 रुपए का तेरे को, बारह समझाता हूं इसको, तेरे को इलेक्ट्रॉन जीन्स पसंद आ गया, ठीक है सुरुचि, और वहां कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हैं तेरे को? 20% का। अरे वाह यार, 20% डिस्काउंट है तो एक काम क्या करेगी कि सर 1000 रुपए में 20% का डिस्काउंट है, तो काटी तो कितना आया? 200। ठीक बेटा, जींस को नहीं काटना है। तो 1000 में 20% का छूट मिला, तो 1000 में 20% छूट मिला, तो 1000 में 200 का डिस्काउंट मिला, तो 1000 में 200 रुपया घटा दी, तो तेरे को जींस कितने में मिला बेटा? 800। मैं इसी कह रहा हूं, ये दो स्टेप ना सॉल्व करके अगर हमारा दिमाग ये प्रोसेस कर पाता है, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये दोनों, तो मैं सीधा क्या कह रहा हूं, 20% डिस्काउंट है, मतलब हमको मिला कितने में? 80 में तो मिला ना, तो सीधा सीधा आंसर कितना आ गया मेरा? 800। ऐसा कहने का मतलब मेरा, ठीक है। जीन्स ये काटने से याद आ गया, मैं बचपन में जीन्स काट रहा था एक बार, सलमान खान का फैन हो गया था, और सलमान खान से पहनते नहीं थे। अब कोई बोल दे तो मैं घर से निकलू ना वैसा पहन के, बचपना की बात है। वो ठीक है, वो काट रहा था वहां तक ठीक। अब ब्लेड से काटते काटते मेरा हाथ कट गया, और मैं हाथ तो कट दे, पिताजी बैठे थे मेरे, मैं ऐसा खड़ा हो गया दीवार के पास, और खून ऐसे दीवार बहने लगा। तो पिताजी बोले कहोगे रे, छत्तीसगढ़ी बात होता था उस समय, कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं पापा, ऐसे रखा हुआ था, खून टप टप हो रहा था। उसके पापा मेरे को अच्छे से काटे। एक घटना और घटा था मेरे साथ। मैं स्लेट, स्लेट जान रहे हो ना, चौक वाला, पता नहीं मैं किसको आग लगा रहा था, पता नहीं, चप्पल को, स्लेट को, पता नहीं, तो चप्पल में आग लग गया, वो याद नहीं क्या आग लगा, चप्पल में आग लगा दिया। और चप्पल को बुझाने के लिए क्या किया मैं, उसके ऊपर स्लेट रख दिया, और वो छोड़ो, उसको दीवान के नीचे रख के भाग गया। मेरे से तो बुझा नहीं, मैं भाग गया, घर धुआं धुआं, लकड़ी के दीवान ना, धुआं धुआं हो गया था, सब खोज रहे हैं, ले देके निकाले नीचे से उसको, उसके बाद मेरे को खोजे, मैं कलोनी में छिपा हुआ था, इंतजार हो रहा था मेरा। फिर खूब गड़ियाया गया था। तो मेरे घर में एक नियम बन गया था कि कुछ भी टूटे, कुछ भी ऐसा घटना घटे, तो केवल केवल मेरे को खोजना है। तो कुछ भी टूटे तो मेरे नाम से पुकारा जाए कि तू आ जा, बता दे क्या क्या कांड किया है। तो ये सब घटनाएं घटा है मेरे साथ, बहुत सारे और भी हैं। एक बार नल्ली में जाके छिप गया था, सूखा नल्ली था, गंदा नहीं था, वो जाला माटा होता नहीं है, छोटा सा था मैं, तो जब निकला तो पूरा शरीर में जाला। एक और घटना, चूहा जानते हो तुम लोग? मैं सोचता हूँ इतना कैसे अपराधी था। चूहा को पकड़ा, पूंछ में रस्सी बांधा, टांग दिया, इंजेक्शन, इंजेक्शन जानते हो, सिरिन वाला, पानी भरा, पेट पानी भर दिया उसके। मेरे पिताजी देखे कैसा अपराधी पैदा पैदा हो गया हमारे घर में। और आज स्थिति ऐसा है कि मेरा खून निकाल ले इतना सा तो बेहोश हो जाता हूं मैं। तो मम्मी बोली बेटा कैसे करेगा, तो शादी होगा तो बीवी को लेके जाएगा, बच्चे लेके जाएगा, तो खुद बेहोश हो जाता है। तो मैं हिम्मत दिखाया, अभी 2 साल पहले की बात है, लगा तबियत खराब होता, मैं चला गया ब्लड टेस्ट कराने। एक दोस्त की बच्ची पैदा हुई थी अपोलो में, वहीं पर लाल लैब पैथोलॉजी लाल वाला, मैं चल दिया, और मैं बोला खून निकाल लो, टेस्ट करना है, तबियत बिगड़ रहा था। तो मैं, वो निकली नौसिखिया, घुसाए पड़े, मैं बहुत हिम्मत दिखा रहा हूँ ना, इस आदमी घुसाए, खून ही नहीं निकला उससे। तब तक तो मेरा हार्ट भी ऐसा बढ़ने लगा था। मैं कहा ले इसमें घुसा ले, इसमें ले दे के सर आप रिलैक्स, मैं तो रिलैक्स ही हूँ, तो निकाल तो ले खून। उसके बाद वो डाली है इंजेक्शन, फिर मैं अनकॉन्स हो गया, बेहोश हो गया उसके बाद में। इतना डर है मेरे को इंजेक्शन और खून से, इंजेक्शन से, खून से नहीं, इंजेक्शन से अति टाइप का डर है मेरे अंदर। मतलब इंजेक्शन का नाम लगा, अगर किसी को यहाँ पर इंजेक्शन लग रहा है तो मेरे को यहाँ दर्द चालू हो जाएगा, और दर्द रहेगा कुछ देर तक, और मेरे को इंजेक्शन नहीं लगा रहेगा। यहाँ किसी को दर्द लगा तो यहाँ भी दर्द होता है मेरे को, ये बड़ा समस्या की बात है, इतना फोबिया है उसको। और ये फोबिया ऐसे एग्जाम का होता है, एग्जाम फोबिया, और जो एग्जाम नहीं निकलने का रीजन भी होता है एग्जाम फोबिया। और डर जो होता है ना किसी चीज का, वो डर आपके इतना हावी हो जाए ना, अभी इंजेक्शन से कितना ही दर्द होता है, कायदे सोचो तो क्या दर्द होता है। कल ही एक वीडियो देखा भाई मैं, मुश्किल से बच्चा कितने का होगा, 2-3 साल का, और मुस्लिम थे वो लोग, पुराना कहीं वीडियो था, फेसबुक में देखा अचानक में, तो बच्चे को बांधे थे रस्सी में, यहाँ से खून निकालते बांधते हैं ना, खून निकाल रहा है बच्चा, और रस्सी को ठीक कर रहा है, अच्छे से करो कह रहा है, और पैर से खून निकलवा लिया भाई बहुत सारा पूरा इंजेक्शन में। मैं बोला क्या बच्चा है भैया, बोला मैं, और हंस रहा है बच्चा, इंजेक्शन निकल रहा है। बोला ऐसा आपराधिक विचार के होते हैं कुछ बच्चे। खैर मुस्लिमों में ये शुरू से उनको दिखाया जाता है ना, तो मैं सोचा कि बाद में अगला माइंड स्ट्राइक किया मेरा, तो उनको शुरू से दिखाया जाता है ना, बकरा काटते हैं,
मेरे खुद मुस्लिम दोस्त हैं, अच्छे अच्छे मित्र भी है मेरे, लेकिन वो शुरू से ही कोई हम मुस्लिम है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, पहले थे कुछ सारे। तो आप लोग भी खाते होगे चिकन विकन बहुत लोग, तो हलाल और झटका जानते हो? मैं नहीं जानता था, मेरे दोस्त सिखाए। हम तो ब्राह्मण आदमी भैया, ब्राह्मण आदमी होकर भी बकरा खरीदने गया था दोस्त की शादी में। मैं क्या करूं, मजबूरी था। परम मित्र है मेरा वो, है बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, और मेरे साथ हर मंगलवार बंदी जाता है वो। तो भाई ऐसा व्यक्ति के साथ दोस्ती रखना जरूरी है। तो उसके साथ बकरा खरीदने गया था मैं, और उसको कटवाने ले जाने वाले थे, बोले मैं अब नहीं जाऊंगा, दूसरे दोस्त को बुला, फिर मैं घर चला गया मैं। तो ये सब समस्याएं हैं। तो उन लोग को बचपन से सिखाया जाता है हलाल मतलब समझते हो क्या होता है? ऐसा काटो कि तड़पा तड़पा के, मतलब जो वेन्स होते हैं नस, उसे खून पूरा बाहर आ जाए। तो वो बचपन से देखते रहते हैं, तो उनका जो माइंडसेट रहता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा। और मैं दोस्त से क्लियरली शेयर करता हूँ, देखो मेरा कोई दोस्त है और वो उसको कैटेगरी वाला है, तो वो तुम्हारा दोस्त इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसको बोलूं तो कैटेगरी वाला है, फिर एग्जाम निकल रहा है, उसको गाली बकूं मैं, और उस चीज को नेगेटिव ना ले। मुस्लिम है, मैं उसको बोलूं तुम ये करते हुए गलत है, और उस बात को समझे और फिर भी करे, वो अलग बात है, पारिवारिक दबाव में, लेकिन समझे। तो आपके अगर दोस्त मित्र ऐसे हैं, मेरा एक दोस्त मुस्लिम है, एक करीबी दोस्त क्रिश्चियन है, जो मेरे लिए मतलब जान देने का तैयार रहते हैं कहीं खड़े हो जाऊं तो मैं, है ना। बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र ना ऐसे होते हैं कि जैसे मैं अलग विचित्र विचित्र प्रकार के दोस्त हैं मेरे, सब अलग अलग धर्म के, अलग अलग कास्ट के, बहुत सारे होते हैं। कई भाई सेम कास्ट के यहाँ दोस्ती हो गया, ऐसा नहीं, मेरे सेम कास्ट वाले बहुत दूर दूर दोस्त हैं। तो मतलब मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि अगर आपके साथ कोई है तो सही चीज और गलत चीज बताओ। मैं जैसे अक्सर मैं क्रिश्चियन लोग बहुत अच्छे और सीधे होते हैं, कट्टर वो होते हैं जो कन्वर्टेड होते हैं, बार बार कह रहा हूं मैं फिर से कह रहा हूं, जो हमारे धर्म गुरु हैं, अगर वो सिखा रहे हैं कि प्रसाद नहीं खाना है, तुम्हारा धर्म गुरु सही नहीं है, इस बात को समझो। अगर मेरा धर्मगुरु सिखा रहा है तुम मस्जिद नहीं जा सकते, मेरा धर्मगुरु सिखा रहा है कि मैं चर्च नहीं जा सकता, अरे मैं तो सोचो, मैं तो चर्च गया था क्लास 10th में, एग्जाम में इंग्लिश के, और बढ़िया नंबर आया था मेरा, कैंडल जला के आया था। मैं तो मन हो गया था मैं क्रिश्चियन हो जाऊं, सच में आया था ख्याल मेरा कुछ दिन के लिए, लेकिन गलत था। क्योंकि मैं दोस्त एक सेम्यूल लाल था, ले गया, वो गलत नहीं चीज सिखाया, वो एक्चुअल क्रिश्चियन है। वही कह रहा हूं, आप कोई भी धर्म के हो, अगर आपका धर्म गुरु वो कोई भी हो, वो फादर हो, और क्रिश्चियन में शायद मौला वाला कुछ कहते हैं, हम लोग तो पंडित जी कहते हैं, है ना। तो अगर वो गलत चीज सिखा रहे हैं तो एक्चुअल में सही धर्मगुरु नहीं है। ठीक है भैया। मैं जैसे मैं दोस्त दोस्त बताया, मैं उसका वो मेरे साथ हर मंगलवार बंदी जाता है, बाकायदा प्रसाद भी खाता है, मैं उसके साथ मस्जिद भी जा चुका हूँ। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें अब हो गया है, अब तो थोड़ा बहुत तो चीज हो जाता है, लेकिन वही कह रहा हूँ कि हमेशा एक चीज सिखाओ कि धर्म गुरु तुम्हारे वो क्रिश्चियन के हो कि मुस्लिम के हो कि कोई भी हो, मुस्लिम मुस्लिम और क्रिश्चियन में ज्यादा होता है, धर्म गुरु लोग कट्टरता सिखाते हैं। तो कोई कट्टरता सिखा रहा है तो एक्चुअल में वो सही धर्म गुरु नहीं है, इस बात को समझो, सबकी बात कर रहा हूं, है ना। अपने धर्म को दिल से एकदम मानो, लेकिन दूसरे के धर्म को बेइज्जती नहीं करो। ये बात मेरी मम्मी सिखाई थी। मम्मी से पूछा था, क्योंकि मैं बचपन से जब मेरे मैं वहां भी गया था, क्या बोलते हैं, गुरुद्वारा, एक दोस्त लेके आता था मेरे को, बाद में समझ में आया कि उसकी महिला मित्र है वो सिख है, इसलिए मेरे को लेके जाता है, और लंगर खिलाया था मेरे को, खा रहा है, कहीं और देख रहा है। ये 2 बार जाने के बाद महसूस हुआ, मतलब अब नहीं जाऊंगा। तो गलत उद्देश्य से मेरे को लेकर जा रहा है। ये क्लास 12th की बात है, ये जब जाते थे अपन गुरुद्वारा, तो गुरुद्वारा भी जा चुका हूँ, मस्जिद भी, चर्च भी। तो वही कह रहा हूँ कि धर्म गुरु गलत सिखाए तो कहना तुम धर्म गुरु सही नहीं हो। सब अपने अपना मानते हैं भैया, ठीक है, किसी को अल्लाह पसंद है, किसी को हमको पंडित, हमारे तो भगवान ही इतने सारे हैं, हम किसको माने। हमारे तो हिंदू में मैं शंकर जी को मानता हूँ, वो बोले मैं बजरंगबली को मानता हूँ, हमारे बहुत सारे विकल्प है हमारे पास। एक चीज में फर्क जो महसूस करता हूं दिल से, हम लोग जीवित को मानते हैं। महसूस क्यों तुम लोग, हमारे बजरंगबली जीवित हैं। कभी कोई कहानी में शंकर जी खत्म हुए हैं क्या? बजरंगबली खत्म हुए हैं क्या? नहीं खत्म हुए ना। तो ऐसा एक चीज मेरे को जो लगता है हिंदू धर्म में कि हम लोग जो मानते हैं जीवित भगवान को मानते हैं। और बात करके सैनिटी की और मुस्लिम की, तो वो लोग भाई दरगाह जाते हैं तो वो लोग डेथ जो उसी पूजा करते हैं ना। इवन क्रिश्चियन भी जीसस जी को भी मानते हैं, तो भी कहीं ना कहीं डेथ हो चुका है। जब मुझे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता हूँ कुछ जगह पे गलत हूं। इस सब का सार ये निकलता है कि धर्म गुरु तुम्हारा ये सिखाता है ना कि बजरंगबली प्रसाद है मत खाओ, तो धर्म गुरु तुम्हारा गलत है। और मेरा गुरु सिखाता है कि मस्जिद का वही कोई चीज अगर सेवाई मत खाओ, अगर सही तरीके से बना कर दे रहा है सही उद्देश्य से और ना खाओ, तो वो भी गलत है। सही बात बोल रहा हूँ कि बताओ? हाँ, तो धर्म गुरु ही गलत सिखाते हैं, धर्म गुरु ही सही चुनो जो तुमको सही राह दिलाए। चलिए, तो अब ये हमारा सही राह है, इस पे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगर तो एक मुद्दे की बात करते हैं, बात समझना भैया। देखो ध्यान दो बढ़िया से,
अभी हमने जो क्वेश्चन किया जिसमें 50% क्या था, खर्च था, अरे खर्च था जी, वेतन में कितना परसेंट बढ़ रहा था, 40%, और खर्च में कितना बढ़ रहा था, 36%। एक बात जरा बढ़िया समझाना, क्या ये 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू सिंपल परसेंटेज वैल्यू 40/100 होगा, अरे बोलो, और 36% का 36/100 होगा। इसीलिए मैं आय को व्यय और बचत, ध्यान देना बढ़िया से, तो इसको 100 माना, तो सबके नीचे में 100 था, तो कैलकुलेशन में कहीं पर भी डेसिमल में फंसना नहीं पड़ा। ठीक है, अब बुद्धि थोड़ा सा ज्यादा जोर से लगाना। मान लो अगर ये बोलता कि 16 सही 2/3% की वृद्धि हो रही है, खर्च हो रहा है, देखो ध्यान समझते जाना ना, 16 सही 2/3% वृद्धि आय, सॉरी खर्च होता ना, 75% जो हम लोग क्या लेंगे, खर्च। इधर से पूरे गड़गड़ा कर दिए पढ़ा पढ़ा के इसको। ये खर्च में 16 सही 2/3% वृद्धि हो गई, ध्यान से बात समझना, और 12.5% आय में वृद्धि हो रही है। पहले इतना ही समझते देखो ध्यान से, बड़े समझना बेटा ना। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू बोल दो एक बार, 1/6। इसका बोल दो 1/8। अब देखो बेटा, हमने एक बात सीखा कि आय, व्यय और बचत। हम यहां पर आय को 100 मानेंगे तो गड़बड़ क्या होगा, क्या 6 100 से कटता है, क्या 100 6 के पहाड़ा में आता है, क्या 100 8 के पहाड़ा में आता है, तो 100 लेंगे ना तो इतना डेसिमल वैल्यू आएगा कि कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो हम क्या करेंगे, हम बस आय को इन दोनों से कटने वाला, मतलब 6 से भी और 8 से भी, दोनों से कटने वाला कोई वैल्यू ले ले। तो उसके लिए करें क्या सर, दोनों का एलसीएम ले लो। 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 24। 24 ले लो, या 48 ले लो, या 72 ले लो, 96। मेरा कहने का मतलब यह है 24 से कटने वाला कोई भी वैल्यू ले लो जो 24 के पहाड़ा में आता हो। हम 24 लेते, चलिए 24 ले लिए। देखो कैलकुलेशन कैसे सिंपल होगा। अब देखो, अब हम मान लिए कि मेरा आय 24 इकाई है और मैं कितना खर्चा कर रहा हूं जी, बोलो 16 सही 2/3%। देखो ध्यान से बात समझना, खर्च मतलब कमी, खर्च मतलब कमी, तो 6 में एक कम कर रहा हूं तो कितना होगा, 5/6। 6 से काटा 4 बार, 4 पंचे 20, मेरा व्यय आ गया 20। समझे कैलकुलेशन, मेनली सिर्फ समझना है, ऐसे एग्जाम में आएगा बेटा, डायरेक्ट परसेंट नहीं आता है। फिर समझो सर, आय अपने मन से 24 कैसे लिया, प्रश्न में कहा था खर्च बढ़ता है 50%, सॉरी 16 से 2/3%, और कह रहा है जो यहां 40% था ना, उसको मैं क्या लिया हूं, 12.5%। क्वेश्चन वही है, डेटा बस चेंज कर रहा हूं। तो भाई यहां से इसका कैलकुलेशन करना है, यहां से इसका कैलकुलेशन करना है, तो 6 और 8 दोनों से कटने वाला वैल्यू लूंगा, 6 और 8 दोनों से कटने वाला वैल्यू लूंगा, तो यहां भी कैलकुलेशन इजी होगा, यहां भी कैलकुलेशन इजी होगा। यहां कितना होंगे बोलो बेटा, 4 यूनिट। ठीक है, ध्यान देते जाना। अगर कह रहा है आर, आय में 12.5% की वृद्धि होती है, आय में 12.5% की वृद्धि होती है, बढ़ रहा है, तो 8 में 1 बढ़ा दो, कितना होगा, 9/8। 8 तिया 24, 9 तिया 27। बात समझ में आ रहा है बेटा क्या कह रहा हूं। तो तनख्वाह 24 था, खर्चा 20 हुआ, बचा 24, बचा 4। आय बढ़ गया कितना परसेंट, 12.5%, है ना बेटा। तो 24 से कितना हो गया, 27। ठीक है ना। अब मान लो यहां भी कुछ परसेंट दिया रहेगा, समझाने के सीधा कर रहा हूं। मान लो क्वेश्चन बना ही देते हैं एक ठो। मान लो एक और कहता कि 20% व्यय में बढ़ गया, व्यय में बढ़ गया 20%, तो 20% में क्या करते बेटा, नहीं 20% में थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा, इसको हम लोग कर लेते हैं 10%। तो 10% का फ्रैक्शनल क्या हो गया बेटा, बोलो 1/10। मतलब बढ़ रहा है कह रहा है, तो 10 में 1 बढ़ा दो, कितना होगा, 11/10। तो 20 का कर दोगे 11/10, ये कटा 2 बार में, तो कितना हो गया, 22। तो 27 कमा रहे थे, 22 खर्चा कर रहे थे, बचा कितना, 5। तो कितने की वृद्धि हो गई, 1 की। 1/4 गुणा 100, तो आंसर कितना आएगा, 25%। ये आपका आंसर। तो देखो सुन लो फिर ध्यान से, जहां 75 था वहां क्या लिया मैं, इसको लिखो
लिखो 75% बराबर इसको लिखो, ये परसेंट यूज करना है, 40% जगह इसको यूज करना है, और 36% जगह इसको यूज करना है, 3%, और इसको ऐसे उतार लो। घर जाके क्वेश्चन लिखोगे तो ध्यान रहेगा, मैं पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दिया हूं, ठीक है। 75% जहां क्या लिखोगे, 16 सही 2/3% खर्च, वृद्धि नहीं है वो खर्च है ना, ये खर्च। 12.5% आय बढ़ रहा है, व्यय में 10% बढ़ रहा है, तो बचत में कितने परसेंट बढ़ेगा। क्वेश्चन वही है जो पिछला किए हो, बस डेटा चेंज किया हूं बेटा। कैलकुलेशन सिखा रखा हूं एक तुम लोग को, पिछला पीडीएफ में भी और इस पीडीएफ में भी कैलकुलेशन कर दिया हूं। ध्यान से ना बेटा, घर जाके एक एक चीज को देखा करो, धीरे धीरे समझ में आता है सब चीजें। फिर से कह रहा हूं, तो सिंपल सिंपल पढ़ा दूंगा, तुमको पढ़ने में मजा आएगा और मेरे को पढ़ाने में मजा आएगा, लेकिन उसी एग्जाम में काम नहीं आता है बेटा, है ना। तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस था क्या? कोई भी अंतर नहीं था, केवल डेटा चेंज किया हूं। वहां 75% बढ़ रहा था, यहां पर 16.5 सही बढ़ नहीं रहा है। वहां मतलब खर्च कर रहा था 75%, यहां पर खर्च हो रहा है 16 सही 2/3%। आय बढ़ रहा है 40%, यहां आय बढ़ रहा था 12.5%। फिर बोला गया है वहां खर्च बढ़ रहा था कितना, 36%, यहां खर्च बढ़ रहा है 10%। तो ओवरऑल बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो 25% की वृद्धि होगी, ठीक है। तो परसेंट का यहाँ बेसिक क्लास पूरा खत्म हो गया है बेटा। कल और परसों 2 दिन लाभ हानि पढ़ाऊंगा मैं। हाँ, ये पिछला क्वेश्चन समझ में आया था बेटा तेरे को? देख एक बार बढ़िया समझ लो, जिनको जिनको भी थोड़ा दिक्कत हुआ होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि एक व्यक्ति है जो अपने खर्च, जो अपना इनकम का, आय का 16 सही 2/3% खर्च करता है। यदि उसका तनख्वाह 12.5% बढ़ जाए और खर्च 10% बढ़ जाए, तब उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब वृद्धि हो या कमी हो, दोनों पूछ सकता है भाई। वृद्धि होगा तो वृद्धि टिक करेंगे, कमी तो कमी टिक करेंगे। तो मैंने क्या कहा कि जब भी ऐसा परसेंट आ जाए ना, तो अक्सर थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो 100 लें कि 200 लें, ये नहीं सोचना सीधा सोचना कि 16 सही 2/3% का 1/6, 12.5% का 1/8। क्योंकि इसी वैल्यू से ये कैलकुलेशन भी होना है, इसी वैल्यू से ये कैलकुलेशन भी होना है, ठीक है बेटा। तो मैं 6 और 8 का एलसीएम ले लिया, 6 और 8 का एलसीएम कितना आ गया, 24, ठीक है। तो 24 या 24 से कटने वाला कोई भी वैल्यू ले ले, 48 लेगा तो भी यही आंसर आएगा, 72 लेगा तो भी यही आंसर आएगा, 24 पंचे 120, 120 लेगा तो भी यही आंसर आएगा। आंसर गलत गलत नहीं आएगा। तो 24 मेरा इनकम था, 16 सही 2/3% में खर्च कर रहा हूं। खर्च मतलब कमी कर रहा हूं। तो 1/6 में कमी करोगे तो होता है 5/6। तो यही किया हूं, 24 का 5/6 सॉल्व करेगा, 4 पंचे कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक। 24 कमाया, 20 खर्च किया, 4 बचाया। पहला अंक खत्म, समझा बेटा यहां तक। अब अगला क्या बोला है, अगर उसका तनख्वाह में, यदि उसकी तनख्वाह में 12.5% की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, मैं क्या किया कि भाई 12.5% का 1/8 होता है, वृद्धि हो रहा है तो कितना हो गया, 9/8। तो 24 का मैंने क्या निकाल लिया, 9/8, 8 को काटा 3 बार, 9 तिया 27 हो गया।
अगर 27 में कमा रहा हूं तो अब कह रहा है कि उसके व्यय में भी 10% की वृद्धि हो रही है, तो 20 का 10% 2 होता है, तो 20 में 2 जोड़ दिया भाई, सिंपल कैलकुलेशन है। तो खर्च कितना हो गया 22, तो 27 कमाया हूं, 22 खर्चा किया हूं, 5 बचाया हूं। पहले बचाता था 4, बाद में कितना बचाया 5, तो कितना ज्यादा बचाया 1, पुराने वाले पे 1/4, 1/4 का होता है 25%, तो 25% बचत में वृद्धि हो रही है। ठीक है बेटा, तो ये परसेंटेज का पूरा खत्म हो गया। कल और परसों भी आप लोग अगर आते हो तो लाभ हानि पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो कल हम लोग लाभ हानि स्टार्ट करेंगे, और तुम लोग कल सोच के बताना परसों आओगे कि नहीं आओगे, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। ठीक है, वैसे राखी का 2 दिन छुट्टी पर्याप्त होगा, शनिवार रविवार है ना? नहीं होगा? तखतपुर के लिए बस चलता है यहीं से? नहीं चलता है बोल दे। दिन में चलते रहता है ना? और कितने घंटे घंटे लगते हैं पहुंचने में? 1.5 घंटा, मतलब 2 मान लो, चलो यार छोड़ो। नहीं, और 4 या 5 बजे तक कंटिन्यू बस चलता है। और सबसे ज्यादा दूर से कौन आता है यहाँ पर? कोई कांकेर वहां कहाँ का है? अंबिकापुर, तो रात में बस चलता है, शनिवार को सुबह से पहुंचा देगा, शाम में ना। हाँ टेंशन नहीं। और कौन दूर से आता है विकट? हाँ, पेंड्रा रोड, ये दी पेंड्रा है ये दी यार, और आगे है तो तेरे लिए छूट रहेगा, तेरे को एग्जैक्ट साइड में छोड़ देंगे। हाँ, तो टेंशन खत्म हो गया इसका, है ना? और कौन दूर से आता है? बताओ ना जी। कनाडा वनाडा से कोई तो नहीं आया हो कहीं? और जो हाथ उठाए उधर कहाँ कहाँ के हो बताओ? अरे पूछ रहा हूँ, कोई बस्तर का है? नहीं है, तो बस्तर जाएगा? नहीं जा रहा है, टेंशन ही खत्म। और कोई बस्तर जा रहा है? जसपुर, सरगुजा, ले लूंगा से तो नहीं है कोई? नहीं है ना? हाँ, तो क्लास होगी फिर शुक्रवार को, कल डिसाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है, सर्वसम्मति से पारित करेंगे हम लोग फिर। चलिए पढ़ाई कीजिए बढ़िया से।